अभी तक हमने देखा कि एक हमारी थी रेस्टोरेंट सर्विस, एक थी सर्च सर्विस, राइट। एक थी सर्च सर्विस, एक थी सर्च सर्विस। ओके, माइक्रो सर्विस बोल लो। एक सर्च माइक्रो सर्विस थी, और ये कम्युनिकेट कर रही थी हमारे रेस्टोरेंट सर्विस से। ये कम्युनिकेट कर रही थी हमारे रेस्टोरेंट सर्विस से कि भाई कोई अ, हमारे पास एक रेस्टोरेंट है, वो रेस्टोरेंट का डेटा मुझे दे दो। और ये इसको रेस्टोरेंट का डेटा दे रही थी। मतलब अगर हमने बोला कि रेस्टोरेंट मोमो, मतलब एक डेटा दिया, तो हमने कालिया मोमो का डेटा, कालिया मोमो का डेटा ले लिया था। ठीक है। एक तो रिक्वायरमेंट ये हो गई कि मैं जब रेस्टोरेंट दूंगा, तब मुझे रेस्टोरेंट का क्या चाहिए, तब मुझे रेस्टोरेंट का डेटा चाहिए कि वो क्या क्या मेन्यू बेच रहा है, क्या है। तो ये हो गया कि हम क्या क्या चीजें बेच रहे हैं, क्या क्या चीजें ले रहे हैं। अब एक बात बताओ मुझे, जैसे तुमने जोमेटो एप्लीकेशन देखी है, तुमने ऐसी जोमेटो एप्लीकेशन देखी है फोन में, है ना। तो तुमने देखा होगा कहीं ना कहीं कि यहाँ पे एक रेस्टोरेंट आता है, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट आता है, राइट। जब तुम ऑर्डर करते हो कि भैया हमें बिरयानी ऑर्डर करनी है, तो यहाँ पे दूसरे रेस्टोरेंट का ऑप्शन आता है। फिर तुम्हें तुम्हें आइसक्रीम ऑर्डर करनी है, कुछ भी ऑर्डर करना है, तो मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, ऐसे करके मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। तो एक बात बताओ, लेट सपोज आज की डेट में जोमेटो पे चार रेस्टोरेंट रजिस्टर्ड है, चार रेस्टोरेंट रजिस्टर्ड है। ठीक है। अब मान लो कल को एक और आया। ठीक है। तो एक तो है तुम्हारी सर्च सर्विस और रेस्टोरेंट सर्विस आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, डेटा लेने के लिए। सर्च सर्विस ऐसे थोड़ी ना करती है कि भाई चलो कोई भी एक नया रेस्टोरेंट आया तो ऐड कर दो, यहाँ पे डिस्प्ले कर दो, नहीं ना। नहीं ना, ऐसे नहीं करेगी। तो एक बात बताओ, मैंने इससे बोला कि यार देखो, एक है डिस्प्ले सर्विस, ठीक है। अब एक है रेस्टोरेंट सर्विस, एक है रेस्टोरेंट सर्विस। अगर रेस्टोरेंट सर्विस में कोई भी रेस्टोरेंट ऐड होगा, तो क्या मैं उसे डिस्प्ले सर्विस के थ्रू डिस्प्ले पे दिखा सकता हूँ? यहाँ पे मैं उसको डिस्प्ले करा सकता हूँ, व्यू करा सकता हूँ, राइट। मतलब व्यू करा सकता हूँ डिस्प्ले से, व्यू करा सकता हूँ, राइट। हाँ। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, ऊपर वाली हमारे सिस्टम में जो था, वहां कैसे हो रहा था कि सर्च सर्विस हमारे रेस्टोरेंट सर्विस को कॉल करती है, रेस्टोरेंट सर्विस को कॉल करती है, राइट। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिस्प्ले सर्विस किसी को कॉल वॉल नहीं कर रही। रेस्टोरेंट सर्विस में डेटा आएगा, ये इसको नोटिफाई कर देगी। तुम्हें याद हो तो हमने मल्टी थ्रेडिंग में तुम्हें याद हो तो हमने मल्टी थ्रेडिंग में एक मेथड पढ़ा था, नोटिफाई। नोटिफाई। तो जो उस ऑब्जेक्ट का वेट कर रहे थे, जो उस ऑब्जेक्ट का वेट कर रहे थे, वो उसके बाद चलने लग जाते थे, वो उसके बाद चलने लग जाता था, राइट। राइट। हाँ। तो सेम तरीके से नोटिफाई। अब तुम्हें मजा आएगा थोड़ा सा, देखो। अब एक बात बताओ, यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि डिस्प्ले सर्विस इसको कॉल नहीं करेगी। कॉल नहीं, क्यों कॉल नहीं करेगी? यार देखो, ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। मान लो कि जोमेटो पे, अब यहाँ तो जोमेटो की बात चल रही है, ठीक है। एक मान लो कि कोई एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जैसे कि इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे, एक बात बताओ, कितने लोग यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना रहे होंगे एक मिनट में? बहुत सारे लोग। एक मिनट में, एक घंटे में, बहुत सारे लोग। तो इज इट गुड प्रैक्टिस कि मैं अपने मान लो एक एक सर्विस है, अकाउंट सर्विस, है ना। अकाउंट सर्विस कॉल करती है एक एक सर्च सर्विस को, तब सर्च सर्विस डेटा देती है इसको, राइट। तो क्या ये गुड प्रैक्टिस है कि जितनी बार, मतलब मेरा अकाउंट बन रहा है, या फिर कुछ टाइम बाद, 1 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, है ना, ऐसे अगर देखो, अगर मैंने 10 10 मिनट बाद कॉल किया, तो ऑब्वियसली अगर आज मैंने 10 बजे अकाउंट बनाया, और ये सर्विस कॉल हो गई मुझसे पहले, यानी कि 9:49 पे, है ना। तो ये अगली सर्विस 10:09 पे कॉल होगी, अगर मैं इंटरवल लेके चलता हूँ तो, है ना। तभी तो कॉल करेगी सर्च सर्विस को, अच्छा कोई एक नया अकाउंट आया, तो मुझे दे दो, मैं अपने अकाउंट में ऐड कर लूंगा। तो ये तो भाई, तब तक क्या तुम बैठे थोड़ी ना रहोगे, तब तक तुम बैठे थोड़ी ना रहोगे, राइट। तो बेकार सर्विस है ये। तो अगर मैं ऐसा कहूं कि एक मेरी अकाउंट सर्विस है, एक मेरी अकाउंट सर्विस है, और एक मेरी सर्च सर्विस है,
एक मेरी सर्च सर्विस है। सर्च सर्विस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये क्या करती है, कि अकाउंट सर्विस क्या करती है कि अगर कोई भी चीजें आएंगी, और सर्च सर्विस क्या करती है कि यहाँ पे लेट सपोज किसी ने एक अकाउंट क्रिएट किया, किसी ने एक अकाउंट क्रिएट किया, सर्च सर्विस को पता चल गया, तो ये इसको नोटिफाई कर देगी कि भैया ये नोटिफिकेशन है तुम्हारे लिए, एक अकाउंट बन गया है, तुम इसको अपने आप में डिस्प्ले दिखा सकते हो, यहाँ पे डिस्प्ले करो। समझ में आया? मतलब जब हम रेस्ट टेम्पलेट की बात करते हैं, तो ये रहा मेरा क्लाइंट, ये रहा मेरा क्लाइंट, और ये रहा मेरा सोर्स। हाँ, क्या कह रहा हूँ, ये रहा मेरा क्लाइंट और ये रहा मेरा सर्वर। सर्वर। और दूसरे टर्म्स में बात करूं, तो ये रहा मेरा सोर्स, ये रहा मेरा सोर्स, और ये रहा मेरा डेस्टिनेशन। राइट? दोनों माइक्रो सर्विस है, दोनों माइक्रो सर्विस है। हाँ भैया। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, रेस्ट टेम्पलेट में क्या होता है? रेस्ट टेम्पलेट में क्या होता है कि यहां से क्लाइंट सर्वर को कॉल करता है, और सर्वर रिस्पॉन्ड करता है। यही होगा। तो तुम्हें देखा जाए, मान लो कि क्लाइंट अभी 10 मिनट ले रहा है। ठीक है। लेट सपोज मैं तुम्हें एक थ्योरेटिकल वे समझाता हूँ। लेट सपोज क्लाइंट ने क्लाइंट ने सर्वर को कॉल किया, क्लाइंट ने सर्वर को कॉल किया, है ना? और सर्वर मान लो बिजी है, या फिर मेमोरी डाउन हो गई, मेमोरी डाउन हो गई, या फिर डेटाबेस के कनेक्शन नहीं बना पा रहा, डीबी में पूलिंग नहीं हो पा रही, या फिर लेट सपोज नेटवर्क बैंडविड्थ डाउन है। राइट? तो वो जो सर्वर एक एक मिली सेकेंड में रिस्पॉन्ड करता था, अब वो सर्वर रिस्पॉन्ड कर रहा है लेट सपोज 10 मिनट में, एक चीज के लिए। तो ये तो देखो, ये जो कनेक्शन है ये टाइटली कपल्ड है। जब तक ये नहीं आएगा ये वेट करता रहेगा 10 मिनट तक, एक के लिए वेट कर रहा है, अब अगली कॉल आई तो फिर से 10 मिनट के लिए वेट कर रहा है, अगली कॉल आई। अब भाई ऐसे तो ये तो बहुत खराब जिंदगी है ना, ये तो बहुत खराब जिंदगी है ना। हाँ, हालांकि हम इसे भी यूज करते हैं जब हमें 100% श्योरिटी होती है। अब देखो, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा कम्युनिकेशन कुछ इस तरीके से हो कि वो लूजली कपल्ड हो, वो लूजली कपल्ड हो। ठीक है, वो लूजली कपल्ड हो। ठीक है, तो कैसे लूजली कपल्ड कैसे करेंगे? लूजली कपल्ड कैसे करेंगे? और ये जो होगा वो एक मॉडल पे चलेगा, उस मॉडल को कहते हैं पब सब मॉडल। पब सब मॉडल मतलब एक होता है पब्लिशर और एक होता है सब्सक्राइबर। ठीक है, और ये सेम वही मॉडल होता है जिसपे हमारे थ्रेड्स चलते हैं, बस थोड़ी सी टेक्नोलॉजी अलग है कि एक थ्रेड ने डेटा होल्ड कर लिया, दूसरे ने नोटिफाई कर दिया। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ कैसे चलते हैं ये, देखो। मानो मानो पिछले जमाने में तुमने वो देखा था, एक पोस्टमैन ऑफिस देखा था, पोस्टमैन देखा था, जो तुम्हारे खत लेके आता था। ठीक है, पोस्ट मास्टर देखा था, पोस्ट मास्टर देखा था यहाँ पे जो तुम्हारे खत लेके आता था। यहाँ पे तुम्हारी एक ऐसे घर के बाहर ऐसे किसी के देखा होगा, ऐसे वो लगी रहती थी क्या, जिसमें वो लेटर्स डालता था। राइट? जिसमें लेटर डालता था। तो ऐसे मान लो कि तुम्हारा घर है, हाँ, पोस्ट बॉक्स। तो ऐसे तुम्हारा घर है। ठीक है, तुम्हारा घर है और तुम यहाँ रहते हो, तुम यहाँ रहते हो। तो अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं तुमसे कह दूं कि ये पोस्ट मास्टर जब तक नहीं आएगा, ये मास्टर जब तक नहीं आएगा, तब तक तुम यहीं खड़े रहो, तब तक तुम यहीं खड़े रहो। क्या अब धूप आ रही है, बारिश आ रही है, कुछ भी आ रहा है, इज इट गुड प्रैक्टिस? तुम कहोगे भैया मैं क्यों खड़ा रहूं, जब वो आएगा और मुझे पता चल जाएगा मैं लेके चला जाऊंगा। राइट? तुम यही तो बोलोगे ना। भैया मेरे घर से दिखता है वो डब्बा जो है, वो जब आएगा और इसमें डालेगा, तो मैं रोज तो आता ही हूँ, मुझे पता चल जाएगा, मैं लेके चला जाऊंगा अपने घर। यही तो बोलोगे। अगर मैं तुमसे कहूंगा कि बेटे यहाँ पे खड़ा रहो, तो खड़े रहोगे क्या यहाँ पे? मैंने कहा नहीं, अगर ये 1 आवर तक नहीं डालता है तो यहीं खड़े रहना, अगर ये 2 आवर तक नहीं डालता है तो यहीं खड़े रहना, अगर वो 10 आवर तक नहीं डालता है तो यहीं खड़े रहना। इज इट गुड प्रैक्टिस? नहीं ना। बट अभी हम यही फॉलो कर रहे हैं जो ऊपर रेस्ट टेम्पलेट में है। अब देखो, दुनिया थोड़ी सी आगे बढ़ी, दुनिया थोड़ी सी आगे बढ़ी, और हम भी आगे बढ़े। तो हमारे पास आया काफका। काफका में क्या करते हैं, काफका सिर्फ इसी मॉडल पे काम करता है जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, पोस्ट मास्टर और पोस्ट बॉक्स, ये बॉक्स और ये तुम। ठीक है, अब काफका क्या करता है,
कि जब भी ये है पोस्ट मास्टर, इसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर। और ये तुम्हें लेटर मिल रहा है, तुमको हम बोलेंगे कंज्यूमर। ठीक है। तो काफका क्या करता है, जब भी कोई नई वैल्यू आती है, जब भी कोई नई वैल्यू आती है, ये यहाँ पे डाल दो। और जब भी कोई यहाँ पे वैल्यू आती है, तो देखो, तुम्हारे लिए और पोस्ट मास्टर के लिए और तुम्हारे लिए ये क्या कॉमन चीज है, पूरे इस आर्किटेक्चर में क्या कॉमन है? पोस्ट बॉक्स, बॉक्स। तो जब भी इसमें कोई चीज आएगी, तुम्हें मिल जाएगी। तो ये मॉडल बढ़िया है या फिर वो वाला पुराना मॉडल बढ़िया है? ये वाला मॉडल बढ़िया है या फिर वो पुराना वाला मॉडल बढ़िया है? नो, काफका वाला ना। हाँ, अब काफका का मॉडल चलता कैसे है वो मैं तुम्हें एक बार बताता हूँ, वो मैं तुम्हें एक बार बढ़िया से बताता हूँ कि काफका का मॉडल चलता कैसे है। ठीक है, एक सेकंड तो बस मुझे, मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा डायग्राम देखती हूँ। सारी चीजें पढ़ूंगा मैं तुम्हें काफका की, नई दुनिया है बिल्कुल। ठीक है, एक सेकंड देना बस मुझे, मजा आ जाएगा अगर ये वाला डायग्राम मिल गया तो। नहीं, आधा है ये। ये कैसा है? हाँ, अभी तुम्हें एक और एग्जांपल दूंगा, अभी और मजा आएगा। कोई अच्छा सा ना डायग्राम मिल नहीं रहा जिससे ना बात बन जाए और तुम्हें समझ में भी आ जाए। ये कैसा रहेगा? ठीक है। देखते हैं कैसा। बहुत ही बेसिक सा डायग्राम दिया है, तुम लोग निकालने जाओगे तो तुम्हें उल्टा सीधा कुछ मिलेगा। ठीक है, तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए बहुत ही बेसिक सा डायग्राम दिया है। ठीक है, देखो, काफका का पूरा इकोसिस्टम ऐसे चलता है कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, काफका क्लस्टर। ठीक है, देखो, अब क्लस्टर का मतलब क्या होता है, जब तुम आगे जाओगे, जब तुम एक्सपीरियंस हो जाओगे ना, तो अभी मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, एक्सपीरियंस हो जाओगे तब ये चीजें सामने आएंगी। जैसे तुम सर्वर कहते हो, सर्वर, सर्वर कहते हो सर्वर। जैसे हमने तुम्हें आईपी बताई ना, 10.5.41.53, ये एक आईपी है, तो इसको तुम क्या बोलते हो, सर्वर। ठीक है। कलेक्शंस ऑफ सर्वर को, जहाँ पे कलेक्शंस ऑफ सर्वर हो जाता है, उसको हम क्लस्टर बोलते हैं। ठीक है, क्लस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे तुम्हारे कलेक्शंस ऑफ सर्वर हो जाएंगे उसको तुम क्लस्टर बोलोगे। समझ पा रहे हो? तो ये है काफका का क्लस्टर। तो अभी क्लस्टर ना समझ के तुम इतना समझ लो कि ये है काफका, मतलब एक सर्वर चल रहा है, एक सर्वर चल रहा है। ठीक है, क्लस्टर में कंफ्यूजन ना हो जाए। ये है तुम्हारे प्रोड्यूसर, ये है तुम्हारे प्रोड्यूसर जो दो डेटा पुश कर रहे हैं, देखो मैसेज पुश कर रहे हैं। ठीक है, ये लोग मैसेज पुश कर रहे हैं, देखो, मैसेज पुश कर रहे हैं। अब ये है जू कीपर। देखो, जू कीपर क्या होता है, तुम्हें वैसे जानने की इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम्हारी डेवऑप्स टीम इसको सेटअप करके देगी। अगर तुम्हें लाइफ में कभी ऐसा चांस मिला इसको सेटअप करने का, तब तुम्हें जानने की जरूरत है। देखो, जू कीपर क्या होता है कि अभी जब मैं तुम्हें बताऊंगा तो चीजों को रिलेट कर दूंगा माइक्रो सर्विस से, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। एक बंदा होता है यहाँ पे, एक बंदा होता है यहाँ पे। अब देखो, हर काफका सर्वर के पास जाके ये पूछना कि तुम कौन हो, ये थोड़ा सा मुश्किल है प्रोड्यूसर के लिए। ठीक है, तो लेट सपोज एक काफका सर्वर यहाँ पे चल रहा है, एक काफका सर्वर यहाँ पे चल रहा है, और एक काफका सर्वर यहाँ पे चल रहा है। तो जू कीपर का ही तुम्हें नाम समझ में आ रहा होगा, ये क्या है, जू कीपर, कीपर। तो इसके पास सबकी इंफॉर्मेशन रहती है। ठीक है, इसके पास सबकी इंफॉर्मेशन रहती है कि कौन सा सर्वर कहाँ चल रहा है, कौन से पोर्ट पे चल रहा है। ओके, बस इतना। और ये है कंज्यूमर, ये है कंज्यूमर। ठीक है, तो ये तो था एक बेसिक सा डायग्राम। अब तुम्हें एक बढ़िया सा डायग्राम बताता हूँ, और उससे सारी चीजें और डिटेल में क्लियर होंगी। ठीक है, और डिटेल में क्लियर होगी।
जहां तुम्हें काफका की बारी आएगी ना, जहां तुम्हें काफका की बारी आएगी ना, वहां काफका के जो सर्वर्स होते हैं उनको हम ब्रोकर बोलते हैं। ठीक है, काफका के जो सर्वर्स होंगे उनको हम ब्रोकर बोलेंगे। ठीक है, एक अच्छा सा कोई बढ़िया सा डायग्राम नहीं मिल रहा है यार। ये मिला। देखो, देखो होता क्या है एक्चुअली, जब हम रियल वर्ल्ड में काम करते हैं ना, जब हम ऑफिस में काम करते हैं ना, तो किसी भी चीज के, मैंने तुम्हें बताया माइक्रो सर्विस के भी एक, अच्छा, मैंने तुम्हें जब ऊपर एक आर्किटेक्चर बताया था, तो माइक्रो सर्विस के कभी हम एक सर्वर रखेंगे? माइक्रो सर्विस का कभी हम एक सर्वर रखेंगे? जब मैंने तुम ऊपर माइक्रो सर्विसेज पढ़ाई थी, तो कभी माइक्रो सर्विस का मैंने तुम्हें सजेस्ट किया था कि एक सर्वर रखेंगे? क्योंकि भाई हाई अवेलेबिलिटी नहीं होगी, दैट्स वाई मल्टीपल सर्वर्स रखेंगे, राइट? तो देखो काफका में क्या होता है, ऐसे बहुत सारे प्रोड्यूसर होंगे जो तुम्हारा डेटा प्रोड्यूस कर रहे हो, बहुत सारे प्रोड्यूसर होंगे जो डेटा प्रोड्यूस कर रहे हो। ओके, अब काफका के जो क्लस्टर होता है, क्लस्टर, नंबर ऑफ सर्वर्स मैंने बताया तुम्हें, नंबर ऑफ सर्वर्स होते हैं क्लस्टर में, नंबर ऑफ सर्वर्स होते हैं, नंबर ऑफ सर्वर्स को कहते हैं ब्रोकर। देखो ब्रोकर वन, ब्रोकर टू, ब्रोकर थ्री, तो एन नंबर ऑफ सब ब्रोकर हो। ठीक है, अब देखो एक्चुअल में क्या होता है, और एक ये मैसेज पुश कर रहा है, ये मैसेज पुल कर रहे हैं, बस। अब तुम्हें इसमें मेन चीज जानने की क्या है, ये तो तुम समझ जाओगे, ये तो टर्मिनोलॉजी है कि सर्वर को ब्रोकर बोलते हैं, एक मैसेज पुश करेगा एक डालेगा, बस। इसमें हमारी चीजें होती हैं, ब्रोकर जो होता है ना, ब्रोकर सर्वर के अंदर। अच्छा चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ, लेट सपोज एक तुम्हारा डीबी है, डीबी है ना, माई एसक्यूएल डीबी है, माई एसक्यूएल डीबी, माई एसक्यूएल डीबी को अगर तुम्हें ऑनलाइन रन करना है, तो उसके लिए क्या लगेगा तुम्हारे पास, क्या होना चाहिए? माइस्क्वेल डीबी को ऑनलाइन रन करना है तो क्या होना चाहिए? संजय यार, तू ना पिटने के काम क्यों करता है यार? माइस्क्वेल को ऑनलाइन रन करना है तो यूआरएल होना चाहिए। अगर माइस्क्वेल को तुझे अपने सिस्टम में रन करना है तो क्या होना चाहिए तेरे पास? डिपेंडेंसी होनी चाहिए। नाइस यार। किसी भी एक प्रोग्राम को अगर तुम्हें रन करना है तो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट? सेटअप होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए। ये सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं, यूआरएल और डिपेंडेंसी? भाई क्लास खत्म होने को आई है सारी, इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे इस क्लास के बाद, अब तो सुधर जाओ। अब आप, मतलब क्या ही बोलूं तुम लोगों से यार मैं, चलो छोड़ो। देखो, तो माइस्क्ल है तो मेरे को एक कंप्यूटर चाहिए, एक कंप्यूटर चाहिए, और कंप्यूटर हमें अभी तो, ये तो लोकल है। अगर एडब्ल्यूएस के पास जाऊंगा या फिर ऑनलाइन जाऊंगा तुम्हारे ऑफिस में, तो वहां पे क्या होगा, उसको क्या बोलोगे कंप्यूटर को? कंप्यूटर को क्या बोलोगे? क्या बोलोगे, सर्वर? कंप्यूटर को क्या बोलोगे, सर्वर? मैं डे वन से कह रहा हूँ कि टर्म्स याद रख लो, टर्म्स याद रख लो। कंप्यूटर को बोलेंगे सर्वर, अभी भी संजय कह रहा है सिस्टम। एलवीएस यादव चल रहा है यार। चलो कोई बात नहीं, आगे आ जाओ। देखो, मैंने बोला सर्वर, अब देखो सर्वर है मेरे पास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो लेकिन अभी तुम्हारे आंसर्स गलत हो रहे हैं, प्लीज इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर लेना, आई विल आस्क ऑल दोस थिंग्स, ओके? और गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है, रिवीजन कर लेना, आई अंडरस्टैंड तुमने रिवीजन नहीं किया है, ठीक है, तो कर लेना, ओके? चलो, अब मेरे को सर्वर होना चाहिए मेरे पास, मेरे पास सर्वर होना चाहिए, ठीक है भैया। सर्वर आ गया मेरे पास। अब क्या करूंगा, अब क्या करूंगा, यहाँ पे अगर मैं माइस्क्ल डालूंगा, माइस्क्ल क्या एक डेटाबेस है, माइस्क्ल क्या एक मेरा डीबी है। अब माइस्क्ल किस फॉर्म में डेटा स्टोर करेगा, तुम्हारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? डीबी में सबसे पहले तुम्हारे पास, याद करो क्या होना चाहिए, हम क्या करते थे, क्रिएट, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस मतलब स्कीमा होना चाहिए, क्रिएट डीबी।
तो हमने बोला था स्टूडेंट। स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्या है, इसके अंदर टेबल्स बनाते थे तुम, टेबल्स एंड ऑल, राइट। तो क्या होना चाहिए, स्कीमा। स्कीमा। तो ऐसे ही जब तुम्हें काफका इंस्टॉल करोगे, तो काफका इंस्टॉल करोगे, जहां काफका इंस्टॉल होगा तो यहाँ पे सर्वर बोल रहे हैं, वहां पे हम बोलते हैं ब्रोकर। ओके। तो डीबी में तुम्हारे पास डेटा स्टोर करने के लिए स्कीमा चाहिए, वहां पे सेम ऐसी चीज को हम बोलते हैं टॉपिक। ठीक है। और डीबी के अंदर, स्कीमा के अंदर तुम्हारी टेबल्स होती हैं, टेबल्स होती हैं, तो उसमें कुछ डेटा ऐसे स्टोर होता है। ठीक है। और इसमें डेटा कुछ ऐसे स्टोर होगा, यूं। तो उसको हम बोलेंगे ऑफसेट, जैसे एरे में नंबर होता है ना, 0 1, राइट। तो देखो, वही है, पार्टीशन 0। और टॉपिक को भी हम पार्टीशन में बदल सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है। देखो, इसमें एक रूल होता है कि अगर एक एक सर्वर पे मेरा एक पार्टीशन यहाँ पे है टॉपिक का, तो दूसरा पार्टीशन मैं दूसरे सर्वर पे रख सकता हूँ। ठीक है। जैसे कि तुमने अगर एडब्ल्यूएस पढ़ा होगा तो तुम्हें एडब्ल्यूएस में पता होगा कि जब मेरे मल्टीपल सर्वर्स कनेक्टेड होते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरीज को मैं कहीं कहीं भी रख देता हूँ, राइट। राइट। सीडीएन, जैसे तुमने सीडीएन पढ़ा होगा। ठीक है, सेम वही है, बट इतना बेसिक, इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। बस इतना समझ लो कि एक ऑफसेट होता है जो डेटा के साथ साथ चलेगा, जैसे जैसे डेटा बढ़ता है ऑफसेट चलता है। एक टॉपिक होता है जिसमें हम डेटा डालते हैं। बस इतना क्लियर है। क्लियर है। अब देखो, मैं तुम्हें एक बढ़िया सी चीज बताऊं। अभी कुछ दिन पहले, अभी कुछ दिन पहले क्या चल रहा था, आईपीएल। आईपीएल चल रहा था। तो तुमने आईपीएल के ऐसे फोन के कॉर्नर पे, अगर तुम देख रहे होगे, फोन के कॉर्नर पे तुमने यहाँ पे कहीं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देखी थी आईपीएल पे, यहाँ पे कि 5 मिलियन वॉचिंग। देखा था, यहाँ पे कोई कॉर्नर पे देखा था, 2.3 मिलियन वॉचिंग। देखा था। पता है वो कैसे होती है? पता है वो कैसे होती है? काफका से। अब मैं समझाता हूँ कैसे होती है। देखो, 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 कुछ गवर्नमेंट के, कुछ नॉट गवर्नमेंट, जैसे मान लो ये तुम्हारा स्टेडियम है, ये तुम्हारा स्टेडियम है जहाँ पे मैच हो रहा है। ठीक है। जहाँ पे मैच हो रहा है, तो स्टेडियम कुछ इस प्रकार का है। स्टेडियम कुछ इस प्रकार का जहाँ पे मैच हो रहा है, राइट। यहाँ पे, यहाँ पे लोग बैठे हुए होते हैं, यहाँ पे लोग बैठे हुए होते हैं, यहाँ पे लोग बैठे हुए होते हैं। ओके। अब तुमने देखा होगा, ऑन टॉप ऑफ एक कैमरा चलता रहता है कोई। एक यहाँ पे टॉप ऑफ पे कोई कैमरा, देखो 3D व्यू बना रहा हूँ, ठीक है। इसके गोले के ऊपर है, ऐसे समझना, ठीक है। 3D व्यू है ये, इधर नहीं है। ऊपर एक कैमरा चलता रहता है, स्पाइडर कैमरा, राइट। और कुछ लोग, और कुछ लोग यहाँ से भी, कुछ लोग यहाँ से भी शूट करते रहते हैं। कुछ लोग यहाँ से भी शूट करते रहते हैं। ठीक है। यहाँ से भी शूट करते रहते हैं। तो तुमने देखा होगा कि यहाँ पे भी कैमरामैन खड़े रहते हैं, कैमरा लेके, है ना। यहाँ पे भी कैमरामैन खड़े रहते हैं, यहाँ पे भी कैमरामैन खड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं। कुछ यहाँ पे भी खड़े रहते हैं, इधर, इधर। और एक कैमरा ऊपर से 3D व्यू में शूट कर रहा होता है, यहाँ से, राइट। चारों तरफ कैमरे, कैमरे, कैमरे। तो तुम कभी गौर से देखना, वो कैमरे एक मोटी सी वायर से कनेक्टेड होता है। एक मोटी सी वायर होगी पीछे। ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि ये कैमरे, मतलब जो है, मेरी वीडियो लाइव फुटेज रिकॉर्ड कर रहे हैं। जैसे कि तुम अपने इंस्टाग्राम पे वीडियो रिकॉर्ड करते हो, लाइव जाते हो, ऐसी कभी कभी गलती से बटन दब जाता है ना लाइव का, तो मैं कह सकता हूँ ये कैमरे मेरी लाइव फुटेज रिकॉर्ड कर रहे हैं, राइट। लेकिन देखो, कैमरा, ठीक है, मैं समझाता हूँ सुखजीत, अभी मजा आएगा, समझो इधर। ठीक है। अभी कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है। अच्छा, मुझे बस इतना बताओ, क्या कैमरा वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है? क्या तुम्हारा कैमरा, या फिर एक डिवाइस ले लो, कैमरा मत लो, लेट एक डिवाइस ले लो, कोई भी एक डिवाइस कैमरा जैसी, क्या वो वीडियो रिकॉर्ड कर सकती है? क्या वो वीडियो रिकॉर्ड कर सकती है? फटाफट से आंसर दो यार, ऐसे मजा नहीं आएगा। हाँ, कर सकती है भैया। तो देखो, एक बात बताओ, लेट सपोज ये जो डिवाइस यहाँ पे लगी हुई है,
ये जो डिवाइस लगी हुई है मल्टीपल डिवाइसेस होंगी, अपने डिवाइसेस हैं, ठीक है। वो यहाँ से कैमरे से यहाँ से रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, ऐसे डिवाइसेस है ना। बहुत सारे डिवाइसेस लगे रहते हैं, ऐसे यहाँ से रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, ठीक है। ठीक है, रिकॉर्ड कर, और रिकॉर्ड करके पता है वो लोग क्या करते हैं, ऐसे समझ लो आप कि एक क्यू है कोई, ऐसे समझ लो आप एक क्यू है, जैसे मैंने तुम्हें टॉपिक्स वगैरह समझाया है ना, क्या होते हैं टॉपिक्स, क्या होते हैं ऑफसेट क्या होता है। तो ये सारे लोग क्या कर रहे होते हैं, क्यू में डेटा डाल रहे होते हैं। ये क्यू है, ये क्यू है, ये क्यू है, ठीक है। और जो तुम्हारे पास, जो तुम यूजर हो, तुम्हें जो टीवी में दिख रहा है ना, टीवी में मोबाइल में, टीवी में मोबाइल में, जैसे ये तुम हो, है ना, तुम यहाँ पे अपने मोबाइल में देख रहे हो, कोई एक बंदा है वो अपने लैपटॉप में देख रहा है यहाँ से, ऐसे। तो ये क्या है पता है, देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं सर्वर्स होंगे, यहाँ पे कहीं ना कहीं सर्वर्स होंगे बहुत सारे, यहाँ पे तभी तो तुम्हें दिख रहा है ना, यहाँ पे हॉट स्टार के सर्वर होंगे, जियो के सर्वर्स होंगे, जियो सिनेमा के कहीं पे जिस पे तुम देख रहे हो, राइट, है ना, यहाँ पे जियो सिनेमा के सर्वर्स होंगे, यहाँ पे हॉट स्टार के सर्वर्स होंगे। अगर तुम्हारे पास हॉट स्टार की ऐप है, देन यू गाइस वर कनेक्ट थ्रू द हॉट स्टार ऐप। हॉट तो ऐप का मतलब हॉट स्टार के सर्वर से कनेक्टेड हो, और अगर जियो से है तो जियो के सर्वर से कनेक्टेड हो। अब ये सर्वर्स पता है क्या होंगे, इन सर्वर्स में लॉजिक लिखा होगा उस टॉपिक को, उस टॉपिक को कंज्यूम करने का, उस टॉपिक को कंज्यूम करने, समझ में आया। अब देखो ये अलग कैसे है रेस्टफुल टेम्पलेट से। रेस्टफुल टेम्पलेट में आप रिक्वेस्ट करते हो, आपके पास रिस्पॉन्स आता है। इसमें आपको रिक्वेस्ट नहीं करनी किसी से, जैसे जैसे ये लोग डेटा डालते जाएंगे, जैसे जैसे ये लोग डेटा डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, और यहाँ पे हम निकालते जाएंगे। अब देखो तुम्हें और बढ़िया बात बताऊं, यहाँ पे लेट सपोज डेटा प्रोड्यूस करने के लिए, लेट सपोज डेटा प्रोड्यूस करने के लिए, डेटा प्रोड्यूस करने के लिए मैंने लगा दिया 100 सिस्टम, 100 सिस्टम, दैट्स इनफ, दैट्स इनफ, या फिर 1000 सिस्टम, इतने सिस्टम काफी है, काफी है, ठीक है। और अगर मैं 1 लाख भी लगा दूंगा तभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने 100 सिस्टम लगाए, ये इसमें डेटा डाल रहे हैं, डेटा प्रोड्यूस कर रहे हैं क्यू में, डेटा प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ये क्यू क्या है, तुम्हारा काफका, इसके अंदर क्या होंगे, टॉपिक, इसके अंदर क्या होंगे, टॉपिक, और टॉपिक में डेटा कैसे आएगा, ऑफसेट से। ऑफसेट क्या होता है, इंडेक्स, ऑफसेट से, ठीक है। ये क्या है, टॉपिक, ठीक है भैया, समझ में आ गया मुझे, ये टॉपिक है। अब मैंने सिस्टम लगा दिए जो इसमें डेटा डाल रहे हैं, जो इसमें डेटा डाल रहे हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ कि भाई ये जो आप डेटा डाल रहे हो, अब आपको कितने सारे लोग कंज्यूम पे लगेंगे, कितने कितने लोग हम देखते हैं, 4.3 बिलियन, 4.3 बिलियन, राइट। तो चलो अब तुम्हें एक बढ़िया सा आर्किटेक्चर बताता हूँ। लेट सपोज, लेट सपोज ये सर्वर्स हैं, ये यहाँ पे, ये तुम्हारा वो है, क्या कहता हूँ मैं, एक सेकंड, ये तुम्हारे सर्वर्स हैं। लेट मी ड्रॉ इट अगेन, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। ये तुम्हारा स्टेडियम है, ये तुम्हारा स्टेडियम है, और ये तुम्हारे सर्वर्स हैं, ठीक है, ऐसे करके सर्वर्स हैं तुम्हारे, बहुत सारे सर्वर्स लगे हैं, पर मैं फॉर अ टाइम भी मैं 3 सर्वर लगा देता हूँ, मैं 3 सर्वर लगा देता हूँ, ओके। ये मेरे सर्वर्स, ये सर्वर क्या कर रहे हैं, ये सर्वर क्या कर रहे हैं, ये लाइव फीड को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये लाइव फीड को रिकॉर्ड कर रहे हैं, दे आर रिकॉर्डिंग द मैच, दे आर रिकॉर्डिंग, एंड आफ्टर रिकॉर्डिंग लाइव फीड, तुमने देखा ना कैमरे की लाइव फीड चलती है, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर प्रोड्यूसिंग ऑन काफका, लेट मी डू वन थिंग, लेट मी डू विद डिफरेंट कलर, दे आर प्रोड्यूसिंग दिस ऑन काफका। हमने उठाया और हमने कहाँ रख दिया, हमने उठाया और हमने कहाँ रख दिया, काफका में, हमने कहाँ रख दिया, काफका में, ओके। समझ में आ रहा है इतना, यहां तक मैं और तुम साथ में, क्रिस्टल क्लियर, सीसी, सीसी, हाँ, काफका में रख दिया। अब देखो काफका में मैंने तो बताया डेटा किस फॉर्मेट में रखा जाएगा, काफका में डेटा किस फॉर्मेट में रखा जाएगा, टॉपिक्स, काफका में होंगे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स, ओके, टॉपिक्स, ओके। अब ये क्या है भैया, टॉपिक, और ये क्या है भैया, सर्वर, ये क्या है भैया, सर्वर, क्या है, सर्वर, ओके। अब देखो, अब देखो मुझे एक बात बताओ, ये तुम्हारे टॉपिक्स हैं, ये तुम्हारे टॉपिक्स हैं। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है। इधर पूरी दुनिया है, इधर पूरी दुनिया है, ये तुम सब लोग हो,
ये हमारे पास सब लोग हैं। एक सेकंड देना, मैं अभी अच्छे से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। एक सेकंड देना। हम्म, तो मैं एक्चुअल में दिखाना चाहता हूँ कैसे चलती हैं चीजें। ठीक है, एक सेकंड देना बस। ये देखो यहाँ पे तुम सब लोगों की क्या है, टीवी है ना। टीवी है, तुम सब लोग टीवी में सारी चीजें देख रहे हो। और क्या क्या है, मतलब मोबाइल में भी देख सकते हैं, बहुत सारे लोग हम मोबाइल ऐप्स में भी देखते हैं, है ना। बहुत सारे लोग हम मोबाइल ऐप्स में भी देखते हैं। तो तुम्हारे पास टीवी है, अगर मेरे पास मोबाइल है तो मैं मोबाइल में देखूंगा। मैं टीवी में क्यों देखने लग गया, है ना। मैं टीवी में क्यों देखने लग गया, मैं जिसमें कंफर्टेबल होऊंगा उसमें देखूंगा। तो देखो, अगर तुम्हारे पास आईपैड होगा तो तुम आईपैड में देखोगे, तुम्हारे पास मोबाइल में होगा तो तुम मोबाइल में देखोगे। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, मेरे पास आईपैड भी है। ओके, मेरे पास आईपैड भी है। चलो, अब देखो इधर जो तुम्हारा मैच होता है वो लाइव फीड पता है कैसे जाती है। जो तुम्हारा मैच होता है वो लाइव फीड कैसे जाती है तो मैं बताता हूँ मैं। अम, देखो, कुछ इस प्रकार तुमने देखा है, कुछ इस प्रकार ये लोग तुमने देखे मैच में। कहाँ गए ये। हाँ चलो, एक रिलेवेंट थोड़ा सा मिला मुझे इमेज। ये देखो, कॉपी, कॉपी एंड ये देखो। तुम्हें कुछ इस प्रकार की इमेज दिखती है मैच में, इस प्रकार की इमेज दिखती है, राइट। ऐसे लोग अंदर बैठे रहते हैं, ऐसे लोग अंदर बैठे रहते हैं ना। ये, है ना। तो ऐसे मैच हो रहा होता है, ये हमारे सर्वर्स हैं। अब देखो इनके जो लैपटॉप हैं, ये क्या कर रहे हैं, इनके जो सर्वर्स हैं ये टॉपिक में डेटा डाल रहे हैं, और इधर हमारी दुनिया है। तो अब देखो, इधर, इधर हमारे सर्वर्स हैं, ये एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन की दुनिया है इधर वाली। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये एप्लीकेशन की दुनिया है। तुम्हारे पास हॉट स्टार की एप्लीकेशन है, तो हॉट स्टार की एप्लीकेशन है। ये तुम्हारे हॉट स्टार के सर्वर्स है, ये तुम्हारे हॉट स्टार के सर्वर्स है। तो तुमने हॉट स्टार के सर्वर में रखा है। हॉट स्टार के सर्वर क्या करते हैं, क्या करते हैं, देखो टाइप होता है, टाइप होता है। हॉट स्टार के सर्वर होंगे तो हॉट स्टार के यहाँ पे बंदे बैठे होंगे, या फिर गवर्नमेंट के बंदे बैठे होंगे जो पर्टिकुलर टॉपिक में वीडियो डाल रहे होते हैं। ये चार्ज करते हैं, स्ट्रीमिंग का चार्ज करते हैं। हॉट स्टार को फ्री में नहीं मिलती कोई भी चीज, या जियो को फ्री में नहीं मिलती। जियो को मिल जाती होगी, मोदी जी की दोस्ती है अंबानी की, ठीक है, लेकिन हॉटस्टार को नहीं मिलती होगी। तो ये क्या करते हैं, इसको कंज्यूम करते हैं। ठीक है, इसको कंज्यूम करते हैं। ठीक है, इसको, इसको कंज्यूम करते हैं। और फिर जब ये कंज्यूम हो जाता है, जब ये कंज्यूम हो जाता है तो क्या करते हैं, जब इससे कंज्यूम करके आप लोगों को दिखाते हैं, कंज्यूम करके आप लोगों को दिखाते हैं। समझ में आया काफका कैसे काम करता है मैच में, समझ में आया काफका कैसे काम करता है मैच में, और कितना पावरफुल सिस्टम है, कितना पावरफुल सिस्टम है। अब तुम हिसाब लगा लो, ये जो सर्वर है कंज्यूम करने वाले कितने लगाए होंगे कंपनी ने, लगा लो हिसाब, राइट। कितने सर्वर लगाए होंगे, लेट सपोज, अगर एक सर्वर जो है, लेट सपोज एक सर्वर जो है वो मैं मान लेता हूँ कि अगर बहुत ही बढ़िया सिस्टम लगा दिया, कैसे भी लगा दिया, 500 रिक्वेस्ट सर्व कर रहा है ना। अब तुम लगा लो 500 हजार से रिक्वेस्ट सर्व कर रहे हैं हम, तो 4.3 या 5 मिलियन, 5 मिलियन लोग कितने सर्वर से होंगे सर, राइट, राइट। तो चलो अब इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी रेस्टोरेंट और सर्विस में। देखो सबसे पहले मुझे इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना होगा,
अब मैंने तुम्हें बताया कि सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, टॉपिक होता है, काफका होता है, जी जू कीपर होता है, सर्वर होता है, उसे ब्रोकर बोल, ठीक है। कुछ नहीं है। इसको सेटअप करने के लिए एक हम इसको ऐसे सेटअप नहीं करेंगे कि हम सिस्टम में इंस्टॉल कर रहे हैं। अब हमने ताजा ताजा क्या पढ़ा है, डॉकर। और डॉकर हमारी इतनी हेल्प कर सकता है कि हमें कुछ चीजें करने की जरूरत ही नहीं है। लाइक ओके, इमेज पुल करो, चलाओ, फर्स्ट क्लास। यही डॉकर यही तो करता है। तो हम डॉकर की हेल्प लेंगे। तो मैं तुम्हें एक डॉकर की फाइल दूंगा। मैं तुम्हें एक डॉकर की फाइल दूंगा, बस तुम्हें कुछ नहीं करना, उसको अप करना। उसमें सारी कमांड्स लिखी हुई है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ठीक है। लेट मी ओपन अप VS कोड। ये देखो, ये रहा मेरा डॉकर फाइल। देखो ये क्या कह रहा है, ये डॉकर कंपोज फाइल है, ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें वहां पे इमेज कंपोज करवाई थी, मैंने तुम्हें स्प्रिंग बूट की इमेज कंपोज करवाई थी, ऐसे ही ये कंपोज फाइल है। ये क्या कर रहे हैं कि मैं डॉकर का वर्जन 2.1 यूज करूंगा। सर्विस मेरी ये रही, देखो, एक जू कीपर डाउनलोड करनी है, तुम्हें फैच करनी है इमेज जू कीपर 7.32, ठीक है। और एक काफका का सर्वर डाउनलोड करना है, तुम कौन सा, ये वाला 7.32, जो ब्रोकर बोलते हैं, जिसको काफका वन नाम दे देंगे, इसको काफका वन। और कौन से पोर्ट पे चलेगा, 9092। और उसको हम किससे मैप कर रहे हैं, 9092 से। तुम्हें ये डॉकर फाइल समझने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझ लो कि ये तुम्हारा जू कीपर है। इससे तुम्हारा जू कीपर चल जाएगा, इससे काफका चल जाएगा। तुम्हें समझने की क्या जरूरत है, वो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। तुम्हें समझने की क्या जरूरत है, वो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। ठीक है। एक सेकंड दे रहा हूँ मुझे। ओके, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम क्या आप करेंगे, सबसे पहले हम आप क्या करेंगे, डॉकर इंजन। सबसे पहले हम आप क्या करेंगे, डॉकर इंजन। तो मैं ये तो मैं शो करता हूँ। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, अभी तो आप ही नहीं हो। खुल जा भाई। ओपन हुआ। तो मैंने बोला कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, डॉकर को ऑफ करेंगे। ये देखो, ये देखो, डॉकर ऑफ हो गया, इंजन चालू हो गया। ये हमारी माइक्रो सर्विस चल रही है, इसको चलने दो, छोड़ो। ठीक है। अब देखो, अब देखो हमने क्या बोला। हमने क्या बोला, सबसे पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने एक फोल्डर बना रखा है तुम्हारा माइक्रो सर्विसेज के नाम से, काफका के नाम से। कहाँ गया, माइक्रो सर्विसेज, इसी में क्या, हाँ देखो, ये रहा। ये देखो, ये फोल्डर है, ये फोल्डर है माइक्रो सर्विसेज। इसमें हमने सारी सर्विसेज बनाई है, पेमेंट एंड ऑल, ये सारी चीजें, ओके। तो ये है डॉकर कंपोज फाइल जो मैंने यहाँ पे खोली है। ये है मेरी डॉकर कंपोज फाइल जो मैंने यहाँ पे खोली है। तो मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे करूंगा, मैं बस यहाँ पे क्लिक करूंगा। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। हाँ, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, CMD। बस, CMD खुल गया, तुम्हें सबको दिख रहा है। CMD खुल गया, तुम सबको नहीं दिख रहा होगा, अब दिखेगा। तुम सबको दिख रहा है CMD, सबको दिख रहा है CMD। हाँ। अब देखो यहाँ पे हम क्या कमांड लिखते थे डॉकर कंपोज करने के लिए, डॉकर, डॉकर कंपोज, वो अपने आप उठा लेगा फाइल, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। डॉकर कंपोज अप, डॉकर कंपोज अप। अब देखो इसका काम, देखो, कंटेनर जू वन क्रिएटेड, काफका वन क्रिएटेड। इमेज का क्या बनता है, इमेज का क्या बनता है, इमेज का क्या बनता है, एवरीवन कंटेनर। तो देखो बोला ना इसने कि जू वन कंटेनर क्रिएटेड, क्योंकि हमने देखो डॉकर फाइल में क्या दे रखा है कि भाई एक इमेज इसकी पुल करके ला, इमेज, और एक इमेज इसकी पुल करके ला।
तो जब वो इमेज पुल करके लेके आएगा तो अप कर रहे हैं, तो उसने हमारी स्प्रिंग बूट अप की थी ना, हमारी स्प्रिंग बूट अप की थी ना, है ना? तो ये सेम उसकी जैसी कमांड है, कुछ नहीं करना। हाँ, बस जब इस फाइल को चलाओगे तो इस सीएमडी को बंद मत करना मेरे लाल। ओके, ठीक है, क्योंकि मैंने कमांड ऐसी लिख रखी है ताकि मैं तुम्हें दिखा पाऊँ, ताकि मैं तुम्हें दिखा पाऊँ। ठीक है, लेकिन अब क्या क्या चल रहा है भैया वो कैसे देखेंगे? अरे क्यों नहीं देखेंगे, यहाँ से देखेंगे ना। देखो इसको प्लस कर लो, बस पावर शेल खुल गया, पावर शेल खुल गया। अब देखो क्या करेंगे यहाँ से। देखो, अरे भैया खुल जाओ, डॉकर, डॉकर पीएस। देखो, लेट मी मेक इट। दिख रहा है कुछ? एक काफका चल रहा है, एक जूकीपर चल रहा है, एक काफका चल रहा है, एक जूकीपर चल रहा है। अब काफका तुम्हारा किस पे चल रहा है? 9092 पे, 9092 पे। जूकीपर से तुम्हें मतलब नहीं है, मैंने पहले ही बताया था तुम्हें, है ना? इसके बाद एक आर्किटेक्चरल डायग्राम और बताऊंगा तुम्हें माइक्रो सर्विस का, देन वी आर डन। ओके, ज्यादा लोड ना लो। ठीक है, देखो, हमने बोला कि ठीक है, लेकिन भैया हम इसको अब अपने कोड में कैसे करेंगे? जैसे कि अब मैंने तुम्हें बताया हॉटस्टार की सर्विसेज क्यू में डेटा डालती है, हॉटस्टार की सर्विसेज क्यू में डेटा डालती है, और दूसरी सर्विसेज क्यू को कंज्यूम कर लेती है। यही बताया मैंने तुम्हें, यही बताया ना? तो देखो, मैं पहले इंटेलिजेंट ओपन करता हूँ, मैं पहले इंटेलिजेंट ओपन करता हूँ, फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ कि मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बनाया एक रेस्टोरेंट सर्विस, मैंने बनाई रेस्टोरेंट सर्विस। कहाँ गई, कहाँ गई? हमने कहाँ खोला था रेस्टोरेंट सर्विस? ये रही रेस्टोरेंट सर्विस। ठीक है, रेस्टोरेंट सर्विस। ओके, ओके। अब देखो, हमारी क्या थी रेस्टोरेंट सर्विस? हमारी रेस्टोरेंट सर्विस जो थी, वो ये हमारी रेस्टोरेंट सर्विस है। हमारी रेस्टोरेंट सर्विस सर सर्विस को कॉल कर रही थी ना, हमारी रेस्टोरेंट सर्विस सर सर्विस को कॉल कर रही थी ना, फॉर सर्चिंग अ कालिया मोमोज, फॉर सर्चिंग अ कालिया मोमोज, देन इट इज गेटिंग अ डेटा फ्रॉम सर सर्विस। ऐसे ही हो रहा था, ऐसे ही हो रहा था। हाँ, अब देखो थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करते हैं। अब एक बात बोलता मुझे, ये तुम्हारी जोमेटो की एप्लीकेशन है ना? अब यहाँ पे सारे रेस्टोरेंट लिस्टेड हो रहे हैं। कल को संजय ने रेस्टोरेंट खोला, आ गया। कल को सुखजीत ने रेस्टोरेंट खोला, आ गया, और बोले कि सर आप आओ पैसे दो तब खिलाएंगे, है ना? तो फिर करमित ने रेस्टोरेंट खोला, आ गया, है ना? नहीं यार, तुम पैसे लो, बस सक्सेसफुल हो जाओ लाइफ में। ओके, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो यहाँ से आ गया। अब मान लो कि कल को सौरभ ने एक खोला। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, अब तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा सिस्टम हर बार तुम्हारी इसको कॉल करे, सर्च एपीआई को, तब तुम ये सारे रेस्टोरेंट लिस्ट करवाओगे? ऐसा बताओ, परफेक्ट सोल्यूशन है क्या ये? कि जब भी कोई, अब या तो ये सोल्यूशन अच्छा है, या फिर ये सोल्यूशन अच्छा है कि कोई भी बंदा यहाँ पे अपना रेस्टोरेंट लिस्ट करे। जैसे अब देखो, जब तुम जोमेटो पे जाओगे ना, अपना अकाउंट बनाओगे एज एन रेस्टोरेंट ओनर, फिर वहां पे अपना रेस्टोरेंट ओन करोगे, तो तुम्हारा एज एन डेवलपर क्या काम होना चाहिए कि जैसे ही कोई अपने डीवी में डेटा डाले कि एक नया रेस्टोरेंट आया है, देन यू कैन लिस्ट इट हियर, देन एज सुन एज वो आए और वो लाइव हो, हम यहाँ पे उसको लिस्ट कर पाए। या फिर तुम क्या चाहते हो कि एक सर्विस ये रही, मैं बार बार जैसे ही कोई ओनर आएगा तो मैं पहले पूछूंगा, भैया कोई नया डेटा आया क्या? तो बोले हाँ हाँ आया है ना, ले, तो तुमने दिखा दिया। मैंने फिर पूछा कि भैया कोई नया डेटा आया है क्या? वो बोला चल रहा, नहीं आया कोई डेटा। तो तुमने बोला नहीं आया कोई डेटा, तो तुम क्या बोलोगे? नहीं दिखाऊंगा, मैं मैं नहीं दिखाऊंगा, यही बोलोगे? नहीं आएगा तो बताओ कौन सा सोल्यूशन अच्छा है? कि एट अ टाइम ऑन फ्लाई पे डेटा ऐड हो जाना चाहिए, या नहीं होना चाहिए? मैं पूछूं बार बार, एट अ टाइम, राइट? एट अ टाइम। इसी को कहते हैं पब सब मॉडल, कि जो एक पोस्ट माना जो मैंने तुम्हें बताया था। अब देखो अपने प्रोजेक्ट में इसको कंक्रीट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं अपनी सर्च सर्विस और खोलता हूँ, फिर देखते हैं, इसको भी न्यू विंडो में खोल लेते हैं। ठीक है, और तुमको शेयर कर लेते हैं। और ये रही सर्च सर्विस। अब देखो, अब देखो, जब भी कोई रेस्टोरेंट ऐड करेगा, मेरे पास दो सर्विस है। जब भी कोई, मेरे पास दो सर्विस है, एक रेस्टोरेंट सर्विस और एक है सर्च सर्विस, एक है सर्च सर्विस। ओके, तो अब ऐसे कंज्यूम कर लो, नाम पे मत जाना। ठीक है, ऐसा समझ लो कि कोई जैसे ही रेस्टोरेंट ऐड करता है, सर्च सर्विस उसको अपने यहाँ पे दिखा देती है, सर्च सर्विस अपने यहाँ पे दिखा देती है। ये मेरा पूरा प्लान है तुमने समझाने का। आगे समझ में, आगे समझ में, रेस्टोरेंट सर्विस में रेस्टोरेंट ऐड करेंगे, सर्च सर्विस में शो करेंगे। ठीक है,
क्लियर है? क्लियर है, चलो। देखो, रेस्टोरेंट सर्विस में कुछ चीजें तुम्हें लगेंगी, वो बता दूंगा मैं, ये कोड दे दूंगा। ठीक है। एज एन डेवलपर तुम्हें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, कि तुम्हारा काम हो जाना चाहिए, बट हाँ तुम्हें चीजें पता होनी चाहिए। देखो, तुमने यहाँ पे ये काफका चला दिया, तुमने काफका चला दिया। ठीक है। मैं बताता हूँ संजय, ध्यान देना, इधर ध्यान दे, अभी ये छूटेगा तो फिर तू रोएगा, इधर ध्यान दे, इधर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अभी काम नहीं आएगा, लेकिन एक्सपीरियंस में जरूर जाके काम आएगा, और हो सकता है तुम्हारी कंपनी में यूज भी कर रहे हो। ठीक है। तो देखो, हमने बोला है कि काफका चल रहा है मेरा, काफका बूटस्ट्रैप सर्वर। ठीक है। कहाँ पे चल रहा है? लोकल होस्ट पे 9092 पे, उससे कनेक्ट कर लो। सिमिलर सिमिलर सिमिलर, जब हम जेपीए कनेक्ट करते हैं, याद हो तो तुम्हें, हम ऐसे, मेरी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है, और यहाँ पे मेरा डीबी चल रहा होता है, यहाँ पे मेरा डीबी चल रहा होता है। मैं अपनी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में प्रॉपर्टीज देता हूँ, मैं अपनी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में प्रॉपर्टीज देता हूँ, कि भैया एक काम करो स्प्रिंग बूट, एक काम करो स्प्रिंग बूट, यहाँ जाके कनेक्ट हो जाओ। तो जब मैं ऑपरेशन करूंगा तो सिमिलर ही वही है, सिमिलर वही है, कुछ नहीं है। ठीक है। अब देखो, मैंने बोला कि यहाँ जाके कनेक्ट हो जाओ। अब देखो, मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले एक टॉपिक और पढ़ाया था, सीरियलाइजेशन डी सीरियलाइजेशन, राइट? सीरियलाइजेशन डी सीरियलाइजेशन मतलब, एक माइक्रो सर्विस जब दूसरी माइक्रो सर्विस से कम्युनिकेशन करती है ओवर द नेटवर्क, ओवर द नेटवर्क, तो याद हो हम कंस्ट्रक्टर बना रहे थे, ओवर द नेटवर्क। तो ये जो ऑब्जेक्ट जाता है पहले नेटवर्क पे, यहां से जो ऑब्जेक्ट जाएगा वो सीरियलाइज्ड होता है, तब यहां जाता है। जब ऑब्जेक्ट जाएगा यहां से, तो वो सीरियलाइज्ड होता है, तब यहां जाता है। और जब वो वापस आएगा, और सेम डीबी के केस में होता है, लेट्स सपोज ये माइस्क्ल डीबी है। ठीक है, ये माइस्क्ल डीबी है। और जब ये माइस्क्ल से वापस आएगा तो डीसीरियलाइज करेंगे हम यहाँ पे। समझ में आ गया? यहाँ पे हम क्या करेंगे? डीसीरियलाइज। यहाँ पे हम क्या करेंगे? डीसीरियलाइज। ओके। तो समझ में आना चाहिए, यहाँ पे सीरियलाइज, यहाँ पे लौट के आएगा तो डीसीरियलाइज। ओके। तो देखो, वही चीज है यहाँ पे भी। प्रोड्यूसर है ये प्रोड्यूसर है। तो यहाँ पे जब हम प्रोड्यूस करते हैं, डेटा लेके जाते हैं सर्विस से, यहाँ पे लेके जाते हैं, तो क्या करते हैं? सीरियलाइज, सीरियलाइज। तो अभी रेस्टोरेंट सर्विस क्या है? प्रोड्यूसर। तो देख, एक की लिखेंगे कि भैया org.apache.common सीरियलाइजेशन, बस। सीरियलाइजेशन हमें कैसे करना है? स्ट्रिंग सीरियलाइजेशन, बस। ठीक है। स्ट्रिंग डी सीरियलाइजेशन। ठीक है। ये कौन सी सर्विस के लिए? सर्च सर्विस? नहीं नहीं नहीं, रुको 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 रुको, रेस्टोरेंट सर्विस, हाँ। देखो, स्ट्रिंग सीरियलाइजेशन। ठीक है, समझ में आएगा? लोकल ऑफ 9092, स्ट्रिंग सीरियलाइजेशन मतलब, ये जो प्रोड्यूसर है वो सीरियलाइज डेटा करके भेजेगा। आई होप यू आर गेटिंग इट, राइट? चल, प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अब भैया, और नया क्या किया अपन ने? कुछ नहीं किया। एक कंट्रोलर बनाया है। जब आप इस कंट्रोलर को कॉल करोगे, तो यहाँ पे मैसेज मैं ऐसे लिख देता हूँ, न्यू रेस्टोरेंट, न्यू रेस्टोरेंट, न्यू रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट का नाम क्या दूं? क्या दूं? न्यू रेस्टोरेंट, बताओ। हाँ, स्पार्क एडेड, स्पार्क एडेड। ओके। चलो, गलती है क्या कहीं? होने दो, अभी होने दो, ठीक है। आई विल नॉट टेक अबाउट स्पेलिंग्स एंड ऑल। तो एक स्पार्क नाम का रेस्टोरेंट ऐड हो गया, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। अब देखो, जब भी मैं इसको नोटिफाई करूंगा, तो यानी कि इसको तुम कुछ और भी दे सकते हो। मैंने बोला कि एडेड, या फिर नोटिफिकेशन ही रहता हो, ठीक है। तुम्हें समझ में आ जाएगा, तुम्हें अटैच हो जाएगा मल्टी थ्रेडिंग वाले कंसेप्ट से। तो तुमने कहा जब भी हम इस पे करेंगे, तो एक नया रेस्टोरेंट ऐड कर देंगे, लेकिन कहाँ ऐड करेंगे? देखो देखो देखो, ये क्या है? काफका प्रोड्यूसर, काफका प्रोड्यूसर। मैसेज कहाँ से आ रहा है? ये रहा मैसेज, तुम ये भेजेंगे हम। ये तो ओके है, ये तो हम बोल रहे हैं, ये तो हम बोल रहे हैं, लेकिन ये मैसेज, ये तो तुम्हें रिस्पॉन्स में आएगा, लेकिन तुम भेजोगे मैसेज अपने पोस्टमैन से, वो ऐड होगा। तो पोस्टमैन से भी मैं यही भेजूंगा, ठीक है। पोस्टमैन से भी मैं यही भेजूंगा, और या तो ऐसा लिख देता हूं मैं, या तो ऐसा लिख देता हूं मैं, न्यू रेस्टोरेंट एडेड, 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 नेम, नेम, नेम मैसेज। ओके। फटाफट वहां से मैं नेम भेजता हूँ। ओके। ओके। अब देखो, ये है काफका प्रोड्यूसर, ये है काफका प्रोड्यूसर। ठीक है भैया, ये कहाँ से बनाया आपने? कुछ नहीं, सर्विस में एक सर्विस बनाई मैंने, काफका प्रोड्यूसर। ठीक है, ये सर्विस है। अब ये टॉपिक का नाम है, मैंने तुम्हें बताया था ना, एक टॉपिक होता है, एक टॉपिक होता है जिसमें डेटा जाता है। हाँ, ये टॉपिक का नाम है। और जैसे स्ट्रिंग टेम्पलेट यूज करते हैं, वैसे ही काफका टेम्पलेट होती है। और एक और चीज है इसमें इंपॉर्टेंट, काफका टेम्पलेट कहाँ से आती है? ये स्प्रिंग, जैसे स्प्रिंग जेपीए बनाते हो तो ना, तुम जेपीए डालते हो,
तो वहां से तुम्हारे जेपी की चीजें आती हैं। ऐसे स्प्रिंग फ्रेमवर्क, स्प्रिंग वालों ने क्या कर रखा है, काफका का एक जार बना रखी है, मतलब फ्रेमवर्क बना रखा है। तो ये तुम्हें डालनी पड़ेगी, ORG स्प्रिंग फ्रेमवर्क काफका। वहां से ये आएगा टेम्पलेट। बस कुछ नहीं करना। टॉपिक का नाम उठाओ और काफका टेम्पलेट का यूज करके टॉपिक में वो मैसेज डाल दो, टॉपिक में वो मैसेज डाल दो, टॉपिक में वो मैसेज डाल दो। ओके, हटा, कुछ नहीं करना बस। अच्छा, ये तो रहा इतना सफर, ये तो रहा इतना सफर कि बीच में टॉपिक लग रहा है भैया, बीच में टॉपिक है। तो टॉपिक में डेटा मैंने टॉपिक में डेटा डाल दिया। अब टॉपिक से डेटा निकालने की प्रक्रिया बताओ। चलो, सर्च सर्विस में आ गए। अब जब वहां से हम सीरियलाइज कर रहे हैं और जब डेटा निकालेंगे तो डीसीरियलाइज करेंगे। सिंपल बात है, देखो, स्ट्रिंग डीसीरियलाइज, स्ट्रिंग डीसीरियलाइज। बस, कुछ और भी चीजें हैं। देखो, ये ग्रुप आईडी है, अगर तुम्हें कंज्यूमर ग्रुप बनाने हैं, ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है, इसे तुम पढ़ोगे कि काफका में कंज्यूमर ग्रुप क्या होता है। ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो मैं तुम्हें पोस्ट कर दूंगा ग्रुप पे, बट दिस इज इंटरेस्टिंग थिंग। ओके, ये तुम्हें पढ़ना है, काफका में कंज्यूमर ग्रुप क्या होता है। ओके, जब आई वॉज गिविंग इंटरव्यू फॉर वन स्टार्टअप इन बैंगलोर, दैट इज, क्या नाम था उसका, क्या नाम था उसका, यूलू लेमन, लूलू लेमन, ऐसा ही कुछ था। ठीक है, तो ये मुझसे पूछा गया था कि काफका में कंज्यूमर ग्रुप क्या होता है। ठीक है, तो देखो वही बात, सर्वर इस पे चल रहा है, ऑफसेट अर्लीस्ट, यानी कि स्टार्टिंग से ही ऑटो कर दो। चलो, अब तुम्हें समझाता हूँ। जब हम जेपीए से कनेक्ट करते थे, तो वहां पे तुमने देखा होगा, हम आईडी को लिखते थे ऑटो इंक्रीमेंट, लिखते थे ऑटो इंक्रीमेंट। तो ऐसे ही यहाँ पे लिखेंगे ऑटो ऑफसेट रीसेट अर्लीस्ट, मतलब तुम अपने आप देख लो कहाँ से स्टार्ट करना है, अर्लीस्ट से स्टार्ट कर दो। ठीक है, डीसेंट्रलाइजेशन कुछ नहीं। अब डेटा कैसे करेंगे, इसमें भी हम सेम फॉर्म डालेंगे, इसमें हम सेम फॉर्म डालेंगे, वही वाली डिपेंडेंसी डाल दी। अब काफका कंज्यूमर बनाएंगे, बस एक कंज्यूमर बनाएंगे। देखो क्या कर रहे होंगे, देखो सर्च कंट्रोलर में हमने कुछ नहीं बनाया, यहाँ पे सर्च कंट्रोल में कुछ नहीं बनाया, बस एक काफका कंज्यूमर अपने आप चलेगा ये। जैसे ही तुम यहाँ पे डेटा डाल दोगे ना, ये अपने आप चलेगा, कॉल करने की जरूरत नहीं है, अपने आप जैसे ही टॉपिक में डेटा आएगा अपने आप उठा लेगा। देखो, काफका कंज्यूमर, यहाँ पे हमने क्या लिखा कि एक सर्विस है, बस एक, बस। अब देखो, जो टॉपिक है ना, टॉपिक, बस ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे देखने की, कि जिस टॉपिक में तुम डेटा डाल रहे हो, ये उसी टॉपिक में सब्सक्राइब करना चाहिए, मतलब उसी टॉपिक को लुकअप करना चाहिए। तो देखो कर रहा है, काफका लिसनर, मतलब ये इस टॉपिक को लिसन कर रहा है, बार बार लिसन कर रहा है, मतलब बैठा है यहीं, इसका एक कंपोनेंट यहीं बैठा है। तो जैसे ही तुम डेटा डालोगे, ये लिसन कर लेगा। समझ में आया? किसी ने, तुमने पढ़ा हो ये जावास्क्रिप्ट में या फिर स्प्रिंग AWT में, है ना, AWT वहां पे लिसनर्स वगैरह होते हैं, है ना। तो ये सेम उसी तरीके से काम करता है। ग्रुप आईडी हम वहां से उठा लेंगे फाइल में से। ये मैंने तुम्हें बताया कैसे उठाते हैं, कैसे चलता है ये। अब मैंने क्या किया, जैसे ही आएगा, जैसे ही वो मैसेज आएगा, मैं मैसेज प्रिंट करा दूंगा। ओके, बढ़िया, फर्स्ट क्लास, सेम प्रोसेस। बस, बस ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है वो तुमको बताऊं, देख, देख, आज मैंने तुम्हें बहुत सारा ज्ञान दे दिया। ठीक है, ये तुम्हारी एक सर्विस है। ठीक है, ये तुम्हारी एक सर्विस है, और ये सर्विस अलग अलग चल रही है, दुनिया भर के अलग अलग जोन्स में चल रही है, कोई मुंबई में चल रही है, कोई श्रीलंका में चल रही है, कोई कहीं चल रही है, कोई कहीं चल रही है, ऐसे। ओके, ये सेंट्रलाइज्ड नहीं है। और एक क्यू है, एक ही क्यू है, मतलब क्यू के बहुत सारे इंस्टेंस होंगे, बट काफका रखा है। तो ये भी इसमें डेटा डाल सकती है, ये भी 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 डाल सकती है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज हैं, यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज हैं। जैसे कि अभी मैच चल रहा था ना, मैच, तो ये बस पर्टिकुलर टॉपिक को कंज्यूम करेंगी, और ये उसमें से डेटा निकाल सकती है, ये निकाल सकती है, ये निकाल सकती है, ये निकाल सकती है। और कंज्यूमर, हाँ, कंज्यूमर ग्रुप्स क्या होते हैं, अभी तो इंडिविजुअल डेटा निकालता है, इनका मैं ग्रुप भी कर सकता हूँ, ये भी डेटा निकाल सकती है, ये ग्रुप में डेटा निकाल सकती है। ओके, बस पढ़ना इसको, इंटरेस्टिंग है। ओके, तो मैंने क्या किया, मैं रेस्टोरेंट सर्विस को ऑन करता हूँ, मैं रेस्टोरेंट सर्विस को ऑन करता हूँ, और एक तरफ मैं सर्च सर्विस को भी ऑन करता हूँ। ठीक है, और मैं पोस्टमैन भी ऑन, मैं पोस्टमैन भी ऑन। ओके, मैंने तुमको दे दिया। ठीक है, बट देना मेरा काम, राइट, एज एन फ्रेशर तुम्हारे 50% ऊपर से जा रहा होगा। बट दिस इज इंटरेस्टिंग, तुम्हें थ्योरी समझ में आ रही है ना, तो आगे जब भी कुछ खोल के देखोगे, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, ऐसे चलता है काफका। अगर तुमसे कोई पूछेगा ना, काफका पता है तुझे, तो अब तुम बोल पाओगे कि हाँ भाई पता है। तू बता, तुझे पता है कैसे चलता, बताऊं मैं तुझे? ओके, देखो,
चल, ये चल गया, ये चल गई, और ये चल गई। लेट मी शेयर अ पोस्टमैन ऑल्सो। लेट मी शेयर अ पोस्टमैन ऑल्सो। ठीक है, ये देखो, पोस्टमैन डिसमिस्ड। अब देखो, मैंने ये पहले से हिट कर रखी है, तो मैंने बना रखी है। मेरी जो सर्विस है वो चल रही है 9090 पे। मैंने पोर्ट नंबर चेंज कर दिया, ये देखो रेस्टोरेंट पे 9090। ओके, पोर्ट नंबर। ये सब तो बच्चों का खेल है, तुम्हें पता होगा तो, है ना। नोटिफाई सर्विस, मैंने बॉडी है, पोस्ट सर्विस है, तो बॉडी है जेसन रॉ। देखो, कालिया मोमोज ऐड हो रहा है मैसेज में, कालिया मोमोज। मैं सोचा मैं स्पार्क ऐड करवाएगा, स्पार्क ऐड करवा, ठीक है। ठीक है, स्पार्क। ठीक है। अब देखो, मैंने हिट किया। देखना, ढंग से देखना, ठीक है। यहाँ यहाँ देखेंगे, मैं यहाँ से हिट करूंगा। लेट मी डू वन थिंग, लेट मी डू वन थिंग, लेट मी डू वन थिंग। इसको अपन इसको अपन छोटा कर लेते हैं, इसको अपन छोटा कर लेते हैं, ठीक है। मेरी आज फिर से 11 बजे डिप्लॉयमेंट है। क्या करूं? करूं भैया, बहुत काम है। चलो, देखो, मैं इधर से हिट करूंगा, और मेरी सर्च सर्विस, ठीक है, और मेरी रेस्टोरेंट सर्विस, ठीक है। दैट्स ऑल, दैट्स बस इतना ही चाहिए। ओके। देखो, देखो, मैंने बोला कि ये मेरी क्या है, रेस्टोरेंट सर्विस, और ये मेरी बाई टू हार्ड। ठीक है। कहाँ से आ गया फिर? छोड़ो यार, मैं ऐसे ही करूंगा। बात बन नहीं पा रही, छोटी स्क्रीन है। ठीक है। मैंने बोला भैया ये मेरा पोस्टमैन है, ये मेरा पोस्टमैन है। ये मेरा पोस्टमैन। ओके, मैंने हिट किया, नोटिफाई। हिट हो गया। देखो, आंसर आ गया, न्यू रेस्टोरेंट एडेड, मैसेज स्पा। चलो, अब इस पे चलते हैं। मैसेज इस पे चलते हैं, देखो आ गया। ये तो तुम्हारी सर्च सर्विस है, ये तो सर्च सर्विस है। अब बताओ, सर्च सर्विस में रेस्टोरेंट को कॉल किया गया? सर्च सर्विस ने रेस्टोरेंट को कॉल किया गया? नहीं किया। लो, कुछ और ऐड कर लो, यहाँ से कुछ और ऐड कर लो। लेट सपोज प्रांजल, प्रांजल, प्रांजल रेस्टोरेंट, प्रांजल, प्रांजल के मोमो। ओके, प्रांजल के मोमो, ये लो, न्यू रेस्टोरेंट एडेड, प्रांजल के मोमो। और देखो इधर, देखो सर्च सर्विस, प्रांजल के मोमो, और ऐड कर लो। लो, लो और ऐड कर लो। यहाँ से मैं इसको हिट कर रहा हूँ बार बार, देखो यहाँ पे डेटा अपने आप आ जाएगा, ठीक है। लेट मी शो यू, लेट मी शो यू। यहाँ से लेट सपोज आप कर लेते हैं करमित की, करमित की कचौड़ी, ठीक है। करमित की कचौड़ी। ओके, ये लो, करमित की कचौड़ी आ गई। और बताओ, और बताओ, और बताओ, किसी का बर्गर ऐड करना है क्या? बताओ क्या ऐड करना है। अब बताओ मुझे। ये मेरी एप्लीकेशन है। मैं तेरी, और नोट कहाँ गया मेरा? नोट कहाँ पर गया मेरा? नोट, नोट, नोट। अब बताओ मुझे जरा, कि अगर ये मेरी एप्लीकेशन है, ये मेरी एप्लीकेशन है, लेट मी ड्रॉ, एंड ये मेरी एप्लीकेशन है, और यहाँ से मैं कह रहा हूँ करमित के मोमो ऐड कर दिए, संजय की पानी पूरी ऐड कर दी, और सौरभ के गोलगप्पे ऐड कर दिए, और कल को सुभजीत के चाट मसाला और आए, तो मुझे एप्लीकेशन रीलोड करने की, या फिर किसी और एप्लीकेशन को कॉल करने की जरूरत है क्या? डू आई नीड टू कॉल एनी एप्लीकेशन? बताओ। नहीं ना, ऑटोमेटिकली आ जाएगा ना यहाँ, बिकॉज हम एक टॉपिक को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वो डाल रहा है, हमारे पास आ रहा है। दैट्स ऑल। लेट्स सपोज मैंने क्या ऐड कर दिया, नानी, नानी के गोलगप्पे, है ना। या फिर यहाँ पे एक एक वो है, क्या है, पंजाबी, पंजाबी, पंजाबी रसोई। है लो, पंजाबी रसोई आ गई। और बताइए, और बताओ। मान लो कि अब इलेक्शन हो रहे हैं, मोदी जी जीत गए, तो अब रिलोड करने की जरूरत नहीं है, मोदी जी जीत गए, खत्म कहानी।
ये लो, मोदी जीत गए। है ना। हाँ, मैंने बोला स्पार्क, चाय वाला। ये लो।